Everyone, in this video we will discuss about the pre-fertilization structure and events of sexual reproduction in flowering plants. The first topic is stamen. Stamen, I have told you in the previous video that stamen is the male reproductive part of the flower. So we will discuss first of all this stamen, microsporangium and pollen grain. So stamen क्या होता है? Stamen एक This is the structure of the stamen. Stamen एक long like structure होता है. It has two parts, anther and filament. Anther is bilobed. आप ये देख रहे हैं इसके दो lobes दिखाई दे रहे हैं. And each lobe it is dithecous. It has two theca. दो थीका होते हैं इसके. And the next one is the filament. This is stalk like structure. So जो long cylinder stalk होता है that is called filament. और जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर. तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टेमन. दिस इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. पेटल से अटैच होता है या फिर थैलेमस से अटैच होता है फ्लावर के. अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म को देखें, कोई भी एंजियोस्पर्म है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड ही होता है. ईच लोब हैविंग टू थीका. हर लोब के दो थीका होते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दो थीका होते हैं इसके. इन थीका के चारों तरफ चार माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट होते हैं. इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है पॉलन सैक्स. इन पॉलन सैक्स के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. तो माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात आती है तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होता है. अगर एक की बात करें तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम. तो हर लोब में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट होता है. फर्दर आगे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते हैं पॉलन सैक्स. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली और थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन. और पॉलन सैक्स के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. हर एक लोब में हर एक कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेट होता है. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का? This is the structure of the single microsporangium and this is the structure of the mature anther. Transverse section अगर हम देखेंगे एंथर का तो वो ये है. इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस होती है बाहर वाली लेयर, उसके अंदर की लेयर होती है दैट इज एंडोथीशियम एंड देन मिडिल लेयर, देन उसके अंदर होती है टेप्टम एंड देन स्पोरोजिनस टिश्यू एंड बीच में होता है इसके कनेक्टिव टिश्यू. नाउ अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, एक माइक्रोस्पोरेंजिया का एनलार्ज्ड व्यू का डायग्राम इट इज शोन ऑन द स्क्रीन. It is the outer layer of the microsporangia that is called epidermis. Inner to the epidermis is the endothecium layer. Inner to the endothecium is the middle layer. And middle layer से अंदर होती है टेप्टम. So जो ये three layers होती हैं, epidermis, endothecium and middle layer, it perform the function of protection. ये protection का काम करती है and help in the dehiscence of anther. These all three layers help in the dehiscence of anther and help in the protection of the anther. And this tapetum, ये tapetum क्या करता है? It nourishes the developing pollen grain. जो भी pollen grain develop हो रहा है उसको नरिशिंग का काम करती हैं. ये बीच में होती है माइक्रोस्पोर मदर से, ये फर्दर आगे डिवाइड होती हैं और इन्हीं से ही pollen grains produced होते हैं. So this is the structure of the microsporangium. As you can see here, it is generally surrounded by four layers: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. जो बाहर वाली layers होती है that perform the function of protection, help in the dehiscence of anther to release the pollen. Innermost wall layer होती है tapetum, ये pollen grains को नरिश करती है. इस tapetum की cells में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है. अब अगर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये कहाँ से आएगी? जब एंथर जो है यंग हो जाता है, व्हेन एंथर इज यंग, तो अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस टिश्यू इज फॉर्म्ड. होमोजिनस टिश्यू बन जाता है, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में एक होमोजिनस सेल्स आ जाती हैं दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू. ये स्पोरोजिनस टिश्यू बीच में ऑक्यूपाई कर लेती हैं. एंड देन फर्दर क्या होता है? जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होगा, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो जाएगा,
जैसे ही एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की दैट अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी सेल्स मियोटिक डिवीजन में जाएंगी और बनाएंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोटिक डिवीजन क्या होता है? अब ये मियोटिक डिवीजन एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है जब डिवाइड होगा तो इट रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर 46 क्रोमोसोम है तो जब मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। मतलब इस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो जैसे ही एंथर डेवलप होगा जो सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की वो मियोटिक डिवीजन में जाएंगी, मतलब हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर और इससे क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर दीज आर दी पॉलन ग्रेन्स और टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे। टेट्राड मतलब 4। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये डिवाइड होगी मियोटिक डिवीजन से एंड इट फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की वो माइक्रोस्पोर टेट्राड देगी। तो ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसा फॉर्मेशन जिससे पॉलन ग्रेन्स बन रही हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर का बनना या फिर पॉलन ग्रेन्स का बनना दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये 4 सेल्स में अरेंज हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो माइक्रोस्पोर्स उसमें से डिसोसिएट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर and develop into pollen grains। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ pollen grains आर प्रोड्यूस्ड एंड जब एंथर डिहाइस होता है और डिहाइड्रेट होता है और मेच्योर होता है तो इसमें से थाउजेंड्स ऑफ pollen grains रिलीज आउट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द microspore